औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ब्रेन्स। आज हम रीडिंग से पहले एक थोड़ी सी डिस्कशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इस दुनिया के लिए एक बात ज़रूर कही जा सकती है कि दुनिया वालों को खुश करने के लिए कितनी भी कोशिश कर लें, अपनी खुशियाँ कितनी भी कुर्बान क्यों ना कर लें, लेकिन ये दुनिया खुश नहीं हो सकती। इससे मैंने ये सीखा कि अपने लिए कुछ ना कुछ जो है वो काम कर लेना चाहिए, अपने लिए कुछ वक़्त निकालना चाहिए जो आपको सुकून दे सके, आपको खुशी दे सके। तो इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया। इसलिए मैंने अपने लिए ये चैनल शुरू किया कि मैं अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। तो इस दुनिया में एक ये भी कड़वा सच है कि एप्रिसिएशन बहुत कम मिलती है। 100 में से 20% लोग हैं जो एप्रिशिएट करते हैं, और एप्रिसिएशन से आपको या जो काम करने वाला होता है, मेहनत करने वाला, उसको ये फ़ील नहीं होता कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, उसको उसकी थकावट नहीं होती। यकीन करें, जब कोई मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करता है कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दें, तो मुझे इस बात की इतनी खुशी होती है कि मैं फिर दिन रात उस टॉपिक को लेके या फिर उस यूनिट को सॉल्व करने के लिए कोशिश करती हूँ, मेहनत करती हूँ कि मैं किसी के काम आ सकूँ, और बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करती हूँ। बट आई नो दैट आई एम नॉट परफेक्ट, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बहुत अच्छी तरह से रिसॉल्व करूँ और आपकी मुश्किलात को हाँ किसी के काम आ सकूँ। और मुझे इतनी ही इस काम से ही इतनी खुशी होती है, चाहे कोई एप्रिसिएशन करे या ना करे, लेकिन मैं इस बात से खुश हो जाती हूँ कि मुझे किसी ने इस काबिल समझा, मैम को इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझसे कोई रिक्वेस्ट की। Now let's start our reading. Today reading our fiction reading and comprehension unit number 1 life long ago। बहुत पहले की ज़िंदगी थी। Annie of Green Gables। Gables मीन होता है encloses the end of the wall at the pitch of the roof। उसको हम गेबल्स बोलते हैं। रीड एनीज अकाउंट टू मैरिला ऑफ द डे हर टीचर्स टेल द क्लास ही इज़ लिविंग। यानी कि जब उन्होंने टीचर ने उनसे कहा था कि आज मैं छोड़ रहा हूँ, ये उस टाइम का ये कुछ थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है जो यहाँ पे हम रीड करेंगे। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, आई वॉज क्राइंग कि मैं रो रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि आई वॉज वेरी फाउंड ऑफ हिम, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। रिफ्लेक्टेड एनी, एनी ने अक्कासी की। आई जस्ट क्राइड, मैं जस्ट चीख रहा हूँ, बिकॉज ऑल द अदर्स डिड, क्योंकि बाकी सब ये कर रहे हैं। इट वॉज रूबी गिल्स दैट स्टार्टेड इट, यानी कि ये थे जो रूबी गिल्स जो थे वो ये कर रहे थे, उन्होंने शुरू किया था ये सब। रूबी गिल्स हैज़ ऑलवेज, रूबी गिल्स जो थे वो हमेशा ये डिक्लेयर्ड, अनाउंस, ऐलान करते थे। शी हेटेड मिस्टर फ़िलिप्स, वो नफ़रत करते हैं मिस्टर फ़िलिप्स से। लेकिन जस्ट एज सून एज, जैसे ही ही गॉट अप, वो खड़े हुए टू मेक हिज फेयरवेल स्पीच, यानी कि अपनी अलविदाई तकरीर के लिए। शी बस्ट इन टू टीयर्स, बस्ट मीन के अचानक से उसके आंसू बहना शुरू हो गए। देन ऑल द गर्ल्स, और फिर सारी लड़कियां तब बिगेंस टू क्राई, रोना शुरू कर दिया। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी ने। आई ट्राई टू होल्ड आउट, मैंने कोशिश की खुद को संभालने की। मैरिला मैरिला, आई ट्राई टू रिमेंबर, मुझे याद है। द टाइम, वो टाइम, मैं कोशिश कर रही थी वो वक़्त याद करने की। मिस्टर फ़िलिप्स मेड मी, जब मिस्टर फ़िलिप्स ने मेरे लिए सीट जगह बनाई। विद गिल्स, गिल के साथ। विद अ बॉय, एक लड़के गिल के साथ। एंड द टाइम ही स्पेल्ड माई नेम, यानी कि उस टाइम उन्होंने मेरे नाम के स्पेल जो थे विद आउट एन ई राइट किए, या स्पेल किए थे बगैर ई के। ऑन द ब्लैक बोर्ड के ऊपर। एंड हाउ आई सेड, और कैसे, हाउ ही सेड, और कैसे उन्होंने कहा। आई वॉज द वर्स्ट डंस ही एवर सा एट स्पेलिंग, इनके मैं नहीं कर सकता, हमेशा से अच्छा स्पेल नहीं हूँ या देख सकता हूँ। एंड ऑल द टाइम्स, और उस तमाम टाइम में ही हैड बीन सो हॉरिड, यानी कि वो बहुत खौफनाक टाइम था। बट लेकिन सम हाउ, कुछ, आई कुडंट मैरिला, कुछ नहीं, कैसे, आई कुडंट मैरिला, मैं कुछ नहीं कर सकता।
एंड आई जस्ट हैड टू क्राई टू, मैं जस्ट रो रहा था। सेक्शन ए में हमारे पास क्या है, टिक द टू सेंटेंसेस विच आर ट्रू, जहाँ से हमने जो कॉन्टेक्स्ट रीड किया है उसमें से ट्रू और फॉल्स हैं जिनको हमने रीड करना है और बच्चों की चेक करेंगे कि बच्चों ने क्या पिक किया है। इस रीडिंग से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर वो बच्चे ये ट्रू फॉल्स जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे तो देन उनको इस कॉन्टेक्स्ट की समझ आ गई है। तो देन वेल एंड गुड, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बी सेक्शन में। आंसर दीज क्वेश्चंस, गिव एविडेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपने एविडेंस लेना है जो पीछे हमने एक्सट्रैक्ट रीड किया है उसमें से क्लूज़ जो हैं वो बच्चों को हम देंगे। व्हेन डज रूबी गिल्स स्टार्ट क्राइंग, यानी कि कब रूबी गिल्स ने रोना शुरू किया। व्हेन ही गॉट अप टू मेक हिज फेयरवेल स्पीच, यानी कि जब मिस्टर फिलिप्स जो थे वो फेयरवेल स्पीच के लिए खड़े हुए थे, उसके लिए खड़े हुए हैं, तो तब रूबी गिल्स ने रोना शुरू कर दिया। वाई इज़ इट द स्ट्रेंज दैट रूबी गिल्स स्टार्ट टू क्राई, यानी कि ये इतना स्ट्रेंज क्यों था कि रूबी गिल्स जो थी उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। बिकॉज रूबी गिल्स ऑलवेज डिक्लेयर्ड, उन्होंने हमेशा ये ऐलान किया था, शी हेटेड मिस्टर फ़िलिप्स, कि वो मिस्टर फ़िलिप्स से नफ़रत करते हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, एनी इज़ रियली सैड, कि वो वाकई में गमज़दा है। एंड मिस्टर फ़िलिप्स इज़ लिविंग, के वो छोड़ रहे हैं। व्हाट डज शी से टू मेक यू बिलीव दिस, यानी कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिससे उसको बिलीव हो गया। आई डोंट थिंक आई वॉज़ क्राइंग, मैं नहीं सोचता कि मैं रो रहा हूँ। बट आई वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। फाइंड द वर्ड और फ्रेज इन द एक्सट्रैक्ट यू मैच द फॉलोइंग मीनिंग्स, यानी कि यहाँ पे कुछ हमें सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि क्लूज़ दिए हैं जिससे हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये किस वर्ड का मीनिंग है। जैसे फर्स्ट में आई टॉक यू गिव व्हेन यू आर लिविंग समवेयर, उसको हम बोलते हैं फेयरवेल स्पीच। टू सडनली स्टार्ट क्राई वेरी हार्ड, उसको बर्स्ट बोलते हैं। स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, उसको हम बोलते हैं होल्ड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट टू वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट यूज इंस्टेड ऑफ सेड, यानी कि सेड के अलावा हमने टू वर्ड्स चूज़ किए हैं एक्सट्रैक्ट में, वो कौन से हैं, वो एक है रिफ्लेक्टेड एंड एक है डिक्लेयर्ड। फिक्शन ग्रामर में हम अब आए हैं वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। वर्ब क्या होता है, वर्ब वो होता है जो कुछ आप कर रहे हैं उसको जो मेंशन करते हैं वो वर्ब होता है। एडवर्ब होता है टू एम्फसाइज और फिर क्वालिफाइड, मॉडिफाई और क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव एक्सप्रेशन और रिलेशन ऑफ प्लेस टाइम सर्कमस्टांसिस या फिर मैनर्स और डिग्रीज, यानी कि जब आप टाइम मेंशन करते हैं, सर्कमस्टांसिस मेंशन करते हैं किसी काम के साथ करने के साथ, या फिर प्लेस टाइम यानी कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, व्हेन वेयर हाउ, तो देन हम इसको बोलेंगे एडवर्ब्स। सर्कल द एडवर्ब्स इन ब्लू एंड द वर्ब्स इन रेड। यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक में दिए गए हैं कुछ वर्ड्स, इनको हमने ब्लैंक्स में राइट करना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ब्स और एन एडवर्ब फ्रॉम अबव। इस ब्लॉग में जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं इसमें कुछ वर्ब हैं और कुछ एडवर्ब हैं, इनको हमने सूटेबल ब्लैंक्स में राइट कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ब्लैंक्स में, जैसे शी कैरीज हर बॉटल ऑफ मिल्क केयरफुली, एनी लिव्स एट अ फार्म कॉल्ड ग्रीन गैबल्स, एनी हैज़ रेड हेयर्स, हर टीचर इज़ कॉल्ड मिस्टर फिलिप्स, एनी decided not to be a friend with Gilbert because he was mean to her. She speaks to him angrily. Next C section में हमारे पास change the verbs into the past tenses and the adjectives into adverbs to complete the paragraph. इसको complete करने के लिए हमने past tense का use करना है और adjectives में है और adverbs हैं। जैसे हम इसको रीड करेंगे और देन हम इसको साथ साथ बताते जाएंगे। ब्लैंक्स में जो है वो हमने लिखने हैं वर्ड्स जो उन्होंने एज अ क्लू हमें दिए हैं। इन द क्लासरूम एनी एंड द अदर चिल्ड्रंस साइलेंटली, जैसे साइलेंट को साइलेंटली में शिफ्ट किया है, वेट को वेटिड, और नेक्स्ट कम को केम में शिफ्ट किया है, हंगरी हंगरली, और नेक्स्ट हमारे पास है एंड देन क्विक को क्विकली, और फिर लास्ट में हमारे पास सी को हमने सा में कन्वर्ट कर दिया पास्ट टेंस में, ही शाउटेड फ्यूरियसली,
at her and waved his arms wild in anger. Now अब हम adverbs को read करेंगे. Look at the adverbs and adverbial phrases यानी कि वो conditions हमने sentences में देखने हैं और उनको हमने mention करना है. In the sentences below are they adverbs of place, manner और time. इनको हमने identify करना है इन sentences में और then blanks में write करना है कि ये कौन सी circumstances हैं, manners हैं या फिर किस तरह के सेंटेंस की कंडीशन कैसी है. जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे एनी लुक्ड एट गैल्बर्ट फियर्सली. फियर्स मीन के सख्ती से देखना. दिस इज़ एन एडवर्ब्स ऑफ मैनर. सख्ती जो है ये हमारे मैनर्स में आती है. एज सून एज ही स्टूड अप यानी कि जैसे ही मीन्स कि ये टाइम को मेंशन कर रहा है. इट्स एडवर्ब ऑफ अ टाइम. देयर वाज साइलेंस इन द डार्क कोल्ड क्लासरूम यानी कि यहाँ पे क्या मेंशन हो रहा है. कोल्ड क्लासरूम स्कूल रूम है. कोल्ड स्कूल रूम है. ये प्लेस मेंशन है यहाँ पे. और नेक्स्ट थर्ड में हमारे पास जो है ये इट्स स्पेल्ड एनी नॉट एनी. एनी टोल्ड मिस्टर फिलिप्स एंगरली. यहाँ पे भी मैनर्स हैं. ठीक है, यानी कि नाराज़गी वो शो कर रही है अपने बिहेवियर में. दैट्स मैनर्स. बी सेक्शन में है कंप्लीट दी सेंटेंसेस विच कंटेन्स एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस विद योर ओन आइडियाज़. अब अपने आइडिया से आपने इनको कंप्लीट करना है. जैसे फर्स्ट में मैंने यूज़ किया है बट एज सुन एज ही गॉट अप टू मेक फेयरवेल स्पीच cried Ruby Gills sadly. The day before yesterday, Galbert told Annie that Mr. Phillips leave the school. Third में है by the warm kitchen fire Annie and Marilla exhausted. जन की गर्मी की वजह से वो exhausted हो गई थी. Add an adverbs or adverbial phrases to complete the sentences. इन sentences को complete करने के लिए इसमें adverbs या adverbial phrases हम use करेंगे. I tried to remember that time Mr. Phillips made Annie sits next of Galbert because she was talking too much. यहाँ पे हमने एडवर्ब्स को लगा के या एडवर्बियल फ्रेज को लगा के इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है. द चिल्ड्रंस पैक्ड अप देयर बैग्स एंड लेफ्ट द रूम वेरी क्विकली. यहाँ पे हम लगा सकते हैं एट 7 o'clock. यहाँ पे फर्स्ट में मैंने वेरी क्विकली मैनर्स को मेंशन किया है. नेक्स्ट टाइम को मेंशन किया है एट 7 o'clock. थर्ड में है एनी डिड हर होमवर्क वेरी अटेंटिवली. अटेंटिवली मीन्स ये भी मैनर्स में आ रहा है कि बहुत ही अच्छी तरह से उसने बिहेवियरल अटेंटिवली मतवज्जो होकर ध्यान से उसने अपना होमवर्क किया. फिक्शन ग्रामर वोकेबलरी एंड एडवर्ब्स. सर्कल द ओड वन आउट ऑफ ईच लिस्ट ऑफ वर्ड्स बिलो. यानी कि जिसमें एक को हमने ओड वर्ड्स को हमने फाइंड करना है और उसको सर्कल कर देना है. यहाँ पे कुछ टू भी है थे और मैंने टू को सर्कल कर दिए हैं. आप देख लीजिएगा कि आपको जैसे मुनासिब लगे. एक्सप्लेन वाई ईच ऑफ द वर्ड्स अबव वाज द ओड वन आउट. यानी कि यहाँ पे एग्जांपल हमने लेनी है. जैसे फॉर एग्जांपल वेल बिहेव्ड इज़ एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग बिहेवियर वेयर एज द वर्ड लेसन सब्जेक्ट. जैसे कि हमारे पास हमने वर्ड लिखे हैं. ऊपर जो एक्टिविटी हमें दी गई थी उसमें जो बिहेवियर डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे हमारे पास हैप्पीली है, गिगलिंग है, लॉफ है. ये 3 वर्ड्स हैं हमारे पास. क्राई है और ये जो वर्ड्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास सी सेक्शन में क्या है. फॉर ईच अंडरलाइन सेक्शन ऑफ द एक्सट्रैक्ट सर्कल वन ऑफ द ऑप्शन देन रीराइट द एक्सट्रैक्ट यूजिंग योर ऑप्शन. जहाँ पे 2 ऑप्शंस दी गई हैं जिसमें से जो करेक्ट है या आपने अपनी मर्ज़ी से एक चूज़ कर लेनी है और इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है. जैसे एनीज टीचर अराइव्स लेट. मैंने लेट को चूज़ किया है. द चिल्ड्रंस वर प्लेइंग. बच्चे खेल रहे थे. क्वाइटली खामोशी के साथ. दे वर वेटिंग. वो इंतज़ार कर रहे थे. इन द क्लासरूम में यहाँ पे अंडर अ ट्री भी है और मैंने यहाँ पे जो चूज़ किया है इन द क्लासरूम है. अंडर अ ट्री फिर जहाँ पे जो क्वाइटली है वो नहीं आएगा, फिर नॉइसली आएगा कि वो शोर कर रहे थे क्योंकि वो क्लासरूम से बाहर खेल रहे थे. देन द टीचर ओपनड हर बैग स्लोली. फिर टीचर जो थी ओबियसली वो आई तो उन्होंने बैग को खोला. केयरफुली एहतियात से. विल टेंडरली या फिर जेंटली के साथ यानी कि बहुत ही पुरसुकून तरीके से. शी टुक आउट अ स्मॉल पपी. उन्होंने बाहर निकाला एक छोटे से पपी को. वी विल चूज़ अ नेम फॉर हिम आफ्टर लंच ब्रेक.
यहाँ पे आप क्लास भी मेंशन कर सकते हैं कि क्लास आउट पीरियड के बाद या फिर लंच के बाद हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इस तरह से इसमें से अपनी ऑप्शन से आपने जो भी सर्कल करने हैं वो करके तो इसको पैराग्राफ को कंप्लीट करें। नेक्स्ट, व्हाट अ नेम यू वुड लाइक टू गिव योर पपी। इसमें बच्चे कुछ भी अपनी चॉइस का लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है शेरू। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉजेज एंड कॉमास। अंडरलाइन द मेन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे हमने मेन क्लास जो है उसको अंडरलाइन करना है। जहाँ पे मेन क्लास वो होता है जिसमें हमें एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है या कुछ वर्किंग कुछ हो रहा हो, उसके बारे में बताया जाता है। As soon as मिस्टर फिलिप्स स्टैंड अप शी बस्ट इनटू टीयर्स। यहाँ पे जो मेन काम हो रहा है कंपलसरी वो है बस्ट इनटू टीयर्स, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास स्टार्ट है और थर्ड में हमारे पास है एनी स्पेल्ड टीचर इनकरेक्टली। ये हमारे पास मेन क्लॉज है। राइट 3 न्यू सेंटेंसेस बाय एडिंग डिफरेंट सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज टू द मेन क्लॉज बिलो। यूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन। जहाँ पे हमने करेक्ट पंक्चुएशंस को यूज़ करना है। गैल्बर्ट पुल्स एनीज हेयर मेन क्लॉज है। यहाँ पे सडनली में एग्जांपल में हम देखेंगे और नीचे राइट करने हैं अपने सेंटेंस, फिर उनमें से मेन क्लॉज को अंडरलाइन करना है। जैसे आई वेंट टू द स्टोर विच इज़ डन द स्ट्रीट। आई वेंट टू द स्टोर जो है ये मेन हमारा काम है, इम्पोर्टेंट, ये मेन क्लॉज है। नेक्स्ट है ही गॉट अ प्रेजेंट, उसने गिफ्ट हासिल किया, ये मेन क्लॉज है। नेक्स्ट 3 में है हमारे पास ही वॉज ग्रेटफुल, यानी कि वो इस बारे में खुश था, ये मेन क्लॉज है। फिनिश दीज सेंटेंसेस बाय एडिंग अ मेन क्लॉज एंड एड अ कॉमा इन द राइट प्लेस। जैसे एज इट इज़ रेनिंग वी स्टडी इन द वी स्टे इन द कैंटीन ड्यूरिंग क्लास टाइम। एज सुन एज बेल रिंग्स द चिल्ड्रंस रन आउट टू प्ले, यानी कि जैसे ही बेल जो है वो हुई तो वो बच्चे खेलने के लिए बाहर चले गए। थिंकिंग वेरी केयरफुली इट कैन बी डेंजरस इफ़ इट इज़ेंट यूज प्रॉपरली, यानी कि जैसे इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं आयरन के साथ, या फिर बच्चे अगर किचन में फायर के साथ काम कर रहे हैं तो इसको प्रॉपरली आपने यूज़ करना है, अदरवाइज इट्स शुड बी डेंजरस। फिर रेगुलर वर्ब्स हैं, क्लॉजेज हैं एंड कॉमर्स हैं। इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, चेंज द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स टू द पास्ट टेंस एंड ऐड देम टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वॉज बीइंग सच अ वेट डे। और नेक्स्ट हमारे पास टेक है, टेक में हम करेंगे टुक को यूज़ करेंगे और गो को वेंट में। इस तरह से मैंने नेक्स्ट सेंटेंस देखें कि गैल्बर्ट हु वाज अ हैंडसम बॉय, यानी कि जो एक हैंडसम बॉय था, वेंट गो टू द सेम एज एनी। थर्ड में हमारे पास है एज सून एज द क्लास, जैसे ही क्लास डिडंट हैव देयर बुक्स ऑन देयर डेस्क। यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। बी सेक्शन में हमारे पास है कि हमने कॉमा को किस तरह से यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट क्लास जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द टीचर हैड रेडी टू स्टार्ट द लेसन। फोर्थ में है ऑन संडे, संडे के बाद कॉमा आ जाएगा। व्हेन देयर वाज नो स्कूल, ठीक है, व्हेन देयर वाज नो स्कूल एनी एंड हर फ्रेंड्स वेंट टू द रिवर टू हैव अ पिकनिक। अब इसी तरह से 20 सेक्शन में हमें ये दिया गया है कि हमने कॉमास और क्लॉजेस को सेपरेट करना है और उनमें कॉमा ऐड करना है। जैसे फर्स्ट में हमने अम्ब्रेला के बाद कॉमा को ऐड किया, उसमें क्लॉज को डिफरेंट किया। और बी में हमारे पास है बॉय के बाद में कॉमा यूज़ होगा। 3 में हमारे पास डेस्क के बाद क्लॉज कंप्लीट है, एक बात कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट 4 में हमारे पास संडे के बाद जो है वो कॉमा यूज़ हुआ है। सी सेक्शन में क्या है, राइट द मेन क्लॉज एंड दिस सब ऑर्डिनेट क्लॉज टुगेदर इन वन कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू ऐड द करेक्ट पंक्चुएशन, आपने करेक्ट पंक्चुएशन इसमें ऐड करनी है। आपने कोई सा भी सेंटेंस ले लेना है और उसको राइट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे एग्जांपल दी गई है, मिस्टर फिलिप्स रोड द अल्फ़ाबेट ऑन द ब्लैक बोर्ड। मेन क्लॉज इसमें क्या होगा, ठीक है, जो मेन क्लॉज उन्होंने ऊपर मेंशन किया था ब्लैक बोर्ड पे वो क्या था, मिस्टर फ्लॉप्स रोड द अल्फ़ाबेट ऑन द हु वाज द क्लास टीचर।
यानी कि कौन क्लास टीचर है यहाँ पे, या फिर हम इसमें से भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे यानी कि अल्फ़ाबेट लिखे हैं, इससे आप लोग कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई एम स्लीपिंग व्हेन माय मदर्स गो टू मार्केट। यहाँ पे हमारे पास दो क्लास आ जाएंगे। इसको आपने पंक्चुएट भी करना है। सब ऑर्डिनेट क्लास जो होते हैं वो जस्ट उसको ऐड करने के लिए होता है। व्हेन, वेयर एंड बट, ऑल दो एंड दो, इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करें। इनको वर्ड्स को हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज में लेते हैं। आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।